अभी का ब्रेक के बाद कन्हैया के राम ये खास शो लगातार जारी है, जो हम लाए हैं दीपोत्सव के रंग आपके लिए और सुरों के माध्यम से याद कर रहे हैं भक्तों की भावनाएं और कैसे दीपावली पर भक्ति का उन्माद सभी भक्तों के अंदर छाया हुआ है। कन्हैया जी, आप क्योंकि ये दिवाली का मौका है और दिवाली का जब जिक्र होगा, दिवाली की बात होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि देवी लक्ष्मी का नाम ना लिया जाए। तो हमें पता चला है कि एक बार आप बालाजी दर्शन के लिए गए थे और जब वापस लौटे तो आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं बचा था, मतलब जेब बिल्कुल खाली थी और आपने मत्था तो टेक दिया और उसके बाद आप पसोपेश में पड़ गए। बड़ी विचित्र स्थिति आपके सामने हो गई। तो ऐसा कैसे हुआ? लक्ष्मी जी जेब छोड़ के बिल्कुल चली गई, क्या था वो पूरा किस्सा? और लक्ष्मी जी पर भी एक भजन सुनाइएगा। जी देखिए, इंसान का अभिमान, उसकी भक्ति, उसका ऐश्वर्य सब कुछ चूर कर देता है। मैं सालासर गया तो मुझे फोन आया कि आपकी मंदिर में दर्शन की व्यवस्था हो गई है, आपके रुकने की व्यवस्था हो गई है, आपके भोजन की व्यवस्था हो गई है, आपकी सारी व्यवस्था हो गई है, मतलब फुल्ली वीआईपी ट्रीटमेंट आपका सेटल हो गया। तो पुजारी जी का फोन आया कि आप दर्शन करने आ जाइए। अब मैं घमंड में था तो मैं बोला साहब अभी नहीं आऊंगा, अभी मैं रेस्ट कर कर आराम से तसल्ली से आऊंगा। मैंने मतलब भगवान को समय दे दिया। भगवान ने मुझे कहा कि आ जा, लेकिन मैंने भगवान को समय दे दिया कि प्रभु रुको, थोड़ी देर में आऊंगा। तो ये घमंड में ही होता है। तो जब मैं उठकर गया तो जितने पैसे मैं लेकर गया था सब जेब में डाल के मंदिर में चला गया। और जब मैंने बालाजी महाराज को देखा तो मुझे यूं लगा कि मेरे पास जो कुछ है मैं सब कुछ समर्पित कर दूं। मैंने अपनी सारी जेब में जितना पैसा था सारा का सारा मंदिर में चढ़ा दिया। तो जब वापस आया तो भूख लगी, शाम का टाइम था, रेस्टोरेंट में खाना खाने लगा। तो जब मैं वैश्य वर्ग से आता हूँ, बनिया आदमी जब भोजन करता है तो सिर्फ दाल रोटी नहीं मंगाता, शाही पनीर भी मंगाता है, ये भी मंगाता है, वो भी मंगाता, सब कुछ आ गया, भर गया टेबल। तो जब 2-3 बुर्की अंदर गई तो उसके बाद याद आया, मित्तल साहब जेब तो खाली है, इसका पैसा कौन देगा? कि ये जो कुछ भी हुआ है ये उसकी मर्जी से हुआ है। जब उसके धाम में बैठे हैं तो उसी ने कुछ ना कुछ किया है, तो उससे माफी मांग, तुझे माफी मिलेगी और तेरा तुरंत फैसला हो जाएगा। दो हस्बैंड और वाइफ दरवाजे पर खड़े थे और वो आपस में चर्चा कर रहे थे। बोले कन्हैया मित्तल है। तो हस्बैंड बोला नहीं वो नहीं हो सकता, वो तो पूरा तामझाम होगा, अकेला थोड़ी ना बैठा होगा। तो वाइफ बोली नहीं ये वही है, सरल रहते हैं, ऐसे ही है। तो वो दोनों आए मेरे पास, बोले आप कन्हैया मित्तल हैं? मैं फिलहाल तो मैं हूँ। तो बोले साहब हम आपके साथ बैठ जाएं? मैं बोले नेकी और पूछ, आइए आप क्या खाएंगे ये बताइए। अब उनको क्या पता मेरी जेब खाली है, तो मुझे ऐसा लगा कि बालाजी ने भेज दिए। तो वो जब खाने लगे उसके बाद सेल्फी वेल्फी हुआ। तो उसके बाद अब कन्हैया मित्तल के साथ कोई भोजन कर रहा तो कन्हैया मित्तल तो पैसे ऑब्वियसली नहीं देगा। तो वो बोले साहब आप क्यों पैसे देंगे, पैसा तो हम देंगे। मैं बोला नहीं नहीं पैसे मैं दूंगा। बोले नहीं हम देंगे। तो मैं कहा ठीक है साहब आप दे दीजिए। मैं भागता हुआ मंदिर में गया और लंबा लेट कर माफी मांग कर आया। प्रभु ने बचा लिया। तो चलिए, लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद उस वक्त आप पर हुआ, तो आप लक्ष्मी जी के लिए कुछ सुना दीजिए ताकि उनका आशीर्वाद भक्तों को। जरूर जरूर। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ 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 हे माँ। एक कमरा हो जिसमें तुम्हारा आसन माता लगा रहे, आसन माता लगा रहे, आसन माता लगा रहे। हर पल हर क्षण भक्तों का वहाँ आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे, आना जाना लगा रहे। छोटे बड़े का भेद ना हो, सबका एक समान ही आदर हो, ज्योति जले दिन रैन तुम्हारी, तुम मंदिर के अंदर हो।
आपके लिए एक बात सुनी है, और वो ये कि आप जिस भी बड़े राजनेता के लिए कुछ गाते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाता है। और चूंकि आपने सालासर बालाजी से जुड़ा किस्सा भी हमें सुना दिया, राजस्थान की बात हो गई, तो राजस्थान का सियासी घटनाक्रम भी किसी से छिपा नहीं है। तो हमें पता चला है कि अशोक गहलोत जी के लिए भी कोई ऐसी डिमांड आई थी क्या? अजमेर में मंच के ऊपर